महिला दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ में जा रही थी। यह देख के गाँव के लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये देखो, पागल फिर से अपने घर में जा रही है और हम लोग को कह रही थी कि यहाँ से चलो। और उसके बाद पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और बुढ़िया जैसे ही अपने घर में गई और कुछ ही देर बाद बाहर आती है और बिना कुछ बोले बैलगाड़ी की तरफ में तेज़ी से दौड़ती है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं, आज मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वह जो है भगवान जी की, श्री कृष्ण जी की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जैसे उसका पूरा जीवन श्री कृष्ण जी की पूजा में समर्पित हो चुका हो। दिन भर उनके लिए माला गूंथना, उनके मंदिर में सर सफाई करना, अच्छे अच्छे फूलों की माला चढ़ाना, सुगंधित फूल और जितने इत्यादि पूजा के पाठ के काम होते थे वह सारा काम किया करती थी। सारे काम करने के बाद वह जो है दिन भर भगवान जी की मूर्ति से बातें किया करती थी। यह देख के जो है गांव के लोग कहते थे कि यह औरत तो एकदम पागल हो गई है। बताओ, कोई पत्थर की मूर्ति से कोई बात करता है? ये मंदिर में भी बात करती है, अपने घर में भी जाके बात करती है। हम लोग भी हैं, भगवान हम लोग से कभी कोई नहीं बात करते हैं। पता नहीं इसको कौन से भगवान दिखते हैं कि जो ये भगवान से बात करती है। और हम लोग जब पूछते हैं तो कहती है मैं भगवान से बात कर रही हूँ। यह कह के गाँव वाले उसका खूब उपहास करते थे और उसे देख के हंसा करते थे। लेकिन जो है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपने काम में हमेशा लीन रहती थी और उसके इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं था और वह अपना काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, रात में जब वह अपने घर में सो रही थी तब भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, कल सवेरे तुम जो है इस गांव को छोड़ के तुम यहाँ से किसी दूसरे गांव में चली जाना। यहाँ पे बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह बात सुनते ही उस महिला ने प्रभु का धन्यवाद कहा और उसके बाद जो है जैसे ही धन्यवाद कहा उसकी आँख खुल गई और उसने जो है यह अपने प्रभु का आदेश माना और उसके बाद उसने तुरंत एक बैलगाड़ी बुलवाई और उसमें जो है अपने घर का जो भी ज़रूरी सामान था वह सब रख के जाने लगी। जैसे ही वो बाहर जा रही थी तो गांव वाले कहे, क्या हुआ, ये पागल बुढ़िया जा रही है क्या गांव छोड़ के, तब हम लोग किसको चिढ़ाएंगे। लेकिन उसको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब उसने कहा, भैया तुम लोग भी दूसरे गांव में चले जाओ, यह गांव सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तब उसके बाद गांव के लोग उससे कहते थे, बुढ़िया पागल हो गई है और हम लोग को भी समझ रही है कि हम लोग भी पागल हो गए हैं। बताओ, हम लोग अपना घर और गांव छोड़ के कहीं और जाएंगे? तुम्हें पागल जाना हो तुम जाओ, हमें कहीं नहीं जाएंगे। यह कहकर गांव वाले उस बुढ़िया के ऊपर और ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन उस बुढ़िया के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बैलगाड़ी पर बैठ के जाने लगी। जैसे ही गांव की सीमा पार करने वाली थी उसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे तुम मेरी जिससे माला बनाती हो वह सुई तो तुमने अपने घर में ही छोड़ दिया। जैसे ही उसे ख्याल आया उसने कहा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मैंने अपने प्रभु का सबसे ज़रूरी चीज़ ही मैंने घर में छोड़ दिया। अब वो सुई नहीं रहेगी तो मैं कैसे अपने प्रभु की माला बनाऊंगी। यह सोच के वह अपने मन में पछताने लगी और तुरंत बैलगाड़ी रुकने के लिए कही और तुरंत दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ में जा रही थी। गांव वाले देखे, कहें, अरे अभी तो ये गांव छोड़ के जाने की बात कर रही है और अब अपने घर की तरफ में जा रही है, लग रहा है बुढ़िया अपना इरादा बदल ली है। और यह कह के और ज़ोर से उन लोग हंसने लगे। लेकिन बुढ़िया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तुरंत दौड़ के अपने घर में गई और उसके बाद जहाँ उसने अपनी सुई रखी थी उसे मिल गई और उसने वह सुई लेके तुरंत जो है अपने घर से बाहर में आई और बैलगाड़ी के पास में दौड़ के गई। और जैसे ही जब चढ़ गई तो उसने कहा, तुरंत चलो भैया, अभी गांव जल्दी से छोड़ो। और जैसे ही वो गाड़ी पे बैठ के कुछ दूर आगे जाके गांव की सीमा पार करती है तभी उस पूरे गांव में बहुत बड़ा भूचाल आता है और पूरा का पूरा गांव ज़मीन के अंदर समा जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। और उसके बाद जो है बुढ़िया जो है अपने प्रभु श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए दूसरे गांव में चले गई। दोस्तों, भगवान जो है अपने भक्त की तो रक्षा करते हैं, उनके सामानों की भी रक्षा करते हैं। जिस तरीके से जब तक वह सुई उस गांव में थी तब तक वह गांव बचा हुआ था,
लेकिन जैसे ही वह सुई उस गांव से सीमा से बाहर हुई, पूरा गांव ज़मीन के अंदर समा गया। इस तरीके से भगवान सिर्फ अपने भक्त की नहीं, उसके सामान की, उसकी मान की भी रक्षा करते हैं। इस तरीके से मेरी बात और कहानी दोनों यहीं पे समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी और मेरी बात ज़रूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अगली वीडियो में फिर एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।